वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज मैं न्यू वीडियो आपके पास लेके आया हूं और आज मैं कवर करूंगा नमपाई, जिसको हम बोलते हैं नमपाई लाइब्रेरी। ठीक है, आज मैं ये कवर करूंगा। बेसिकली क्लास 11th के लिए मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि क्लास 11th में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू नमपाई। ठीक है, तो 2 से 3 नंबर का चैप्टर आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पूरा कवर अप करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो बहुत ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मैं सिर्फ वही टॉपिक इसमें आपको कवर करूंगा जो कि 11th क्लास में दे रखा है और बहुत बेसिक दे रखा है 11th क्लास में। ठीक है, तो यही आज मैं कवर करूंगा आपको। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि नंपाई होता क्या है। ठीक है, नंपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरेज। ये एक ऐसी अपनी लाइब्रेरी होती है पाइथन की नंपाई, जो कि वर्किंग विद एरेज, जो कि एरेज के साथ वर्क करती है। ठीक है, इसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं, एल्जेब्रा भी होता है, ठीक है ना, फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीजें होती है बेटा। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स देखो लिखा हुआ है। मैट्रिक्स ना क्लास 12th का मैथ्स का टॉपिक है, वो भी इसके अंदर हम कवर अप करें, मतलब कवर अप होता है इसमें नंपाई के अंदर। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे फोरियर ट्रांसफॉर्म बेटा ये ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है, भी मैथमेटिक्स का पार्ट है। लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ते हैं यार, जो 9th 10th में हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, जैसे x प्लस वाई को 2 प्लस जो भी है ना, तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे नंपाई के अंदर। ठीक है बच्चों, तो जो नंपाई है इसमें हम सिर्फ बेसिक कवर अप करेंगे। जो मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा है ना, जब आप ग्रेजुएशन करोगे ना, बीसी या बीटेक, तब आपको करने के लिए आएगा। ठीक है, नंपाई जो है, नंपाई 2005 में आया था, जो कि ट्रेविस ओलिफेंट ने निकाला था। किसने निकाला था बेटा? ट्रेविस ओलिफेंट ने। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री में आपको मिल जाएगा, फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, और नंपाई की फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन। नंपाई की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? न्यूमेरिकल पाइथन। तो होप सो आपको थ्योरी समझ आ गई होगी, थ्योरी में बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट प्रोग्राम है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा ये है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी हम नंपाई वेरिएबल, सॉरी, नंपाई लाइब्रेरी को जब भी हम कॉल करेंगे ना, तो हम इंपोर्ट से करते हैं। इंपोर्ट एक हमारा ऐसा कीवर्ड होता है, मैं लिख देता हूं। इंपोर्ट हमारी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि प्री डिफाइंड क्लास को कॉल करती है। ठीक है ना, प्री डिफाइंड क्लास को कॉल करे, ये हमारी प्री डिफाइंड क्लास को कॉल करती है। क्लास क्या होता है? जो कि पहले से ही जो हमारे पैकेजेस और लाइब्रेरी के अंदर जो पहले से फंक्शंस होते हैं ना बेटा, जो पहले से डले होते हैं, उसको क्लास बोलते हैं और उसको वो कॉल करती है। ठीक है, तो फिर से सुन लो, इंपोर्ट हमारी ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्री डिफाइंड क्लास को कॉल करे। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारी इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नंपाई हमने लगाया क्योंकि आपको पता है नंपाई हमारा क्या होता है, देखो इसमें लिखा भी आ गया। ठीक है ना, फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर एरेज, जो भी होता है ये हमारा नंपाई ही करता है। ठीक है बेटा, जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब कुछ है। और नंपाई का ना बहुत ज्यादा आगे स्कोप है, जैसे पाइथन के अंदर हम करते हैं ना, तो नंपाई का बहुत ज्यादा आगे स्कोप है एल्गोरिथम्स करने के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग क्लोज करने के लिए, एआई के लिए, तो बहुत स्कोप है बेटा। तो नंपाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हिलामत में छोटा सा दे रखा है, जितना दे रखा है उतना ही कवर करूंगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया इंपोर्ट नंपाई। ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया एरे, ए डबल आर मतलब एरे, इक्वल टू नंपाई डॉट एरे। मैंने क्या डाल दिया? 1 2 3 4 5। ठीक है ना, नंपाई डॉट एरे ये हमारा क्या है बेटा? देखिए, ये हमारा फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड है। हमने एरे में नंपाई डॉट एरे में 1 2 3 4 5 लिख दिया और प्रिंट करा दिया ARR। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंपाई के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है ना, एरे के अंदर 1 2 3 4 5, वो हमारी एरे इसके अंदर आ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर ARR। और जब आएगी तो हमारी आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, एरे होता क्या है बेटा? एरे हमारे 3 टाइप के होते हैं बेटा, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे। ठीक है, तो ये तो आपके कोर्स में है नहीं, बट इसको कवर अप करने के लिए इन्होंने नंपाई लगा रखा है। ठीक है, और नंपाई में भी आपको 1D एरे ही करना है। 1D एरे मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में सारी की सारी वैल्यूज, आपको पता ना वो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में सारी वैल्यूज। 2D एरे में रोज कॉलम्स आ जाती है, 3D एरे में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, 2D एरे में रोज और कॉलम्स आ जाती है, मतलब एक तरह से टेबल, जैसे मैट्रिक्स हो गई। और 3D एरे में हमारा क्या आता है बेटा? 3D एरे में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसको हम बोलते हैं C इक्वल्स टू A प्लस IB। जो 11th क्लास के जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो जो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना, तो वो भी नंपाई के थ्रू ही होता है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन पे बात करता है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया प्रिंट ARR। तो टाइम ना वेस्ट किया, अब इसकी सीधा आउटपुट निकालते, कंट्रोल F5 करते हैं। देखिए, मैंने जो लिखा था ना 1 2 3 4 5, वो यहां पे प्रिंट होके आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और वो भी क्यों एक ही लाइन में क्यों है? क्योंकि 1D एरे, 1D एरे का मतलब कि एक एक्स एक्सिस में प्रिंट करेगा। किस में प्रिंट करेगा? मैं लिख देता हूं, प्रिंट्स ऑन एक्स एक्स
एक्सिस ओनली, एक्स एक्सिस की उसमें वैल्यू में प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो होप्स आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ये था पहला वाला प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है, तो दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं पहले प्रोग्राम पे जरा कमेंट कर दूं उसको, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि दूसरा प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे ये भी कमेंट। ठीक है, अब इसको कमेंट से हटाते हैं, 1 2 3। देखिए पहले तो मैंने इंपोर्ट नंपाई किया था, है ना, तो नंपाई यहां पे लिखा आ जाएगा, फिर एरे लिख के ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, एक हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एनपी। एनपी इज एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे क्या करेंगे हम, एक मिनट रुकिए, इससे क्या करेंगे हम, कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे इंपोर्ट नंपाई एस एनपी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जहां हम नंपाई लिख रहे थे ना ऊपर, वहां हम नंपाई की जगह लिखेंगे एनपी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे। किसके थ्रू कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यूज कॉल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो कैसे मैंने लिख दिया, इंपोर्ट नंपाई एस एनपी। ठीक है ना, एज हमारा एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करता है। एनपी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर मैंने ए आर कर दिया, ए आर इक्वल्स टू एनपी लिख दिया। क्या लिख दिया, एनपी। देखो डॉट एरे, एरे क्यों, क्योंकि ये 1D एरे, इसमें भी 1 2 3 4 5 और प्रिंट ए आर है, ये भी सेम वैल्यू प्रिंट करेगा। बस फर्क क्या है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू है। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 प्रिंट ए आर क्यों, क्योंकि जो भी हमारी एरे की वैल्यू है वो हमारी ए आर में गई है, तो इसलिए वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसकी आउटपुट, कंट्रोल F5। देखिए आ गई ना, 1 2 3 4 5 आ गई ना आउटपुट हमारी। ठीक है, इसको मैं चलो यहां से किल कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, तो हमारे ये दो प्रोग्राम आपको अच्छे से, मेरे को लग रहा है अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, और सॉरी मैं पिछले 15-20 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, थोड़ा मेरे को खांसी अभी भी है, बट अब काफ़ी फ़र्क है, तो मैं रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियो डालूंगा। ठीक है, चलिए मैंने अब दो प्रोग्राम्स कैलकुलेट, मतलब आपको बता दिए थे, एक ये वाला प्रोग्राम और एक ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, अब हम तीसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। देखो ये टाइप बताएगा, टाइप का मतलब कि किस टाइप का, इंटीजर का है, फ्लोट का है, कैरेक्टर का है। देखो सब सेम है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी ए आर एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 और प्रिंट ए आर और टाइप ए आर। देखिए पहले तो ये प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5, फिर बताएगा कि ये किस टाइप का है। ठीक है, क्या इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। देखिए देखते क्या है, किस टाइप का है, आउटपुट से पता लगेगा। चलो भाई आउटपुट देखते इसकी, पाइथन डी पर सेलेक्ट करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, देखिए आ गया। टाइप यार देखो, क्लास क्या है, नंपाई और एनडी एरे। देखो बता दिया ना इसने कि ये टाइप किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, और ये क्लास से लिया है, एंड क्लास से लिया। देखिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था क्लास कि क्लास हमारी ऐसी, क्लास का मतलब होता है कि जिसमें पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन और पैकेजेस डले हुए हो। ठीक है, और नंपाई क्यों, क्योंकि हमने नंपाई कॉल किया, और एनडी एरे क्यों, क्योंकि हमने एरे के थ्रू इसको कॉल किया। तो ये टाइप बताएगा कि ये जो हमारा जो वैल्यूज है ये किसके थ्रू आई है, नंपाई के थ्रू आई है, और किधर से कॉल करी है, क्लास से कॉल करी है। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं बेटा, पहले मैं इसको कमेंट कर दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 2 3 4, ठीक है, अब इसको कमेंट हटा देता हूं, 1 2 3। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे भी ये लिखा है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ठीक है, ए आर एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5। फर्क पता है क्या है, ये था हमारा लिस्ट, ये क्या था हमारा लिस्ट, यहां लिख देता हूं चलो लिस्ट, ये था हमारा लिस्ट, और ये पता है हमारा क्या है, ये हमारा टपल। देखो सेम प्रोग्राम मैंने टपल के थ्रू बनाया, देखो ये ब्रैकेट देख रहे हो, ये वाली ब्रैकेट, ये है हमारी ओपनिंग टपल और क्लोजिंग टपल, ये हमने टपल के थ्रू बनाया। आउटपुट सेम ही आएगी, आपको पता है टपल क्या होता है, टपल में वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बस मैंने टपल लगा दिया पे। ठीक है, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F5, वही सेम आउटपुट आएगी जो कि है हमारी। एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, ये 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जो कि हमारे लास्ट दो प्रोग्राम्स है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4,
मेरे को सिर्फ 1 प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? 1। तो मैं क्या कर सकता हूं, हमारा ये नंपाई है ना पाइथन के अंदर, ये हमें एक ना मतलब एक फीचर देता है कि अगर आपको सिर्फ ए की वैल्यू प्रिंट करानी तो आप करा सकते हो थ्रू इंडेक्सिंग। ठीक है, जैसे देखो ये 1 2 3 4 लिखा है, तो 1 का इंडेक्स नंबर होगा 0, 2 का होगा 1, 3 का होगा 2, 4 का होगा 3। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम नमपाई के अंदर वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं। अगर मैं पूरी लिस्ट कॉल नहीं कर रही, अगर टीचर बोलेगा कि एक ही वैल्यू कोई भी कॉल करो, तो हम 0 लगा देंगे तो 1 पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, मैं आपको पहले आउटपुट बता रहा हूं, इसकी 1 है। चलिए कंट्रोल F5 करते हैं, पाइथन डिबगर पे क्लिक करते हैं, देखिए इसकी आउटपुट आ गई 1, आ गई ना 1, देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 डाल रखा है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक डेमो और करके दिखा देता हूँ। अब मेरे को 3 प्रिंट कराना है, तो मैं इंडेक्स नंबर डालूंगा 2। ठीक है, क्योंकि 1 पे 0 मतलब 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 2 है, 4 पे 3 है, तो 3 पे 2 है, तो मैंने इंडेक्स नंबर डाल दिया 2। ठीक है, आपको पता है पाइथन हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट करता है। कंट्रोल F5 किया मैंने, देखिए 3 प्रिंट होके आ गया, ये आ गया ना 3 प्रिंट होके, क्योंकि मैंने इसमें एरे नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आया होगा। अब हम अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूं पहले, 1 2 और 3, ये कमेंट कर दिया और इसको कमेंट से हटा दिया। ठीक है, ये चलो भाई, अब क्या किया मैंने, ARR 2 और 3 को प्लस कर दिया। तो जैसे देखिए इसमें मैंने प्लस किया, क्या किया है, प्लस किया। मैं लिख देता हूं यहां पे कॉनकैट कर दिया, मींस प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए सेम इंपोर्ट numpy एज np है ना, ARR np डॉट एरे 1 2 3 4 लिख दिया, ARR 2 प्लस ARR 3, तो 1 पे 0, 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 3, तो ये दोनों प्लस होकर हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, देखते क्या आंसर आता है। कंट्रोल F5, देखिए 7 आ गया। क्यों? क्योंकि ARR 2 क्या है, ARR 2 है 3 और ARR 3 है 4, तो बीच में प्लस है, तो यहां पे 3 प्लस 4। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, तो ये जो 7 है वो यहां पे प्रिंट हो गया एज अ 7। ठीक है, सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर मैं यहां पे 1 और 3 करूं ना, जैसे यहां पे मैं लिख दूं 1 और 2, ठीक है ना, 1 और 2 कर दूं ना, तो देखिए क्या प्रिंट होके आएगा। एक से मैं इसको मिटा देता हूं, तो ARR 1 है हमारा 2, ARR 2 है 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, 2 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसको कंट्रोल F5 करते हैं और इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, सो होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। मैं गारंटी देता हूं आपका एक नंबर नहीं कटेगा अगर आप मेरे इस नोट से करेंगे 11th क्लास में अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं बेटा। अब हम अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी कवर कर रखा है अच्छे से लिस्ट टॉपिक में, आपको पता भी होगा, और वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैं लिंक भी डाल दूंगा। देखिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपको पता ही है क्या होता है, मैं ज्यादा इसलिए ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं। इंपोर्ट numpy एज np कर दिया मैंने, ये डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ARR 1 और 5 कर दिया। 1 और 5 मतलब कि ये 0 है, इसके इंडेक्स नंबर 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 है ना, तो मतलब कि ये प्रिंट मतलब 1 1 2 3 4 5, मतलब कि ये आउटपुट आनी चाहिए इसकी 2 3 4 5 6। ठीक है ना, क्योंकि 1 इधर आ गया, ठीक है ना, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। ठीक है, पर आपको पता 5 नल वैल्यू होती है, 5 क्या होती है, नल वैल्यू, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी बेटा, इसकी आउटपुट आएगी 2 3 4 5। ठीक है ना, क्योंकि 5 हमारी क्या होती है, नल वैल्यू इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग, दैट्स व्हाई वी डिडंट इंक्लूड 5। ओके, सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इसकी आउटपुट में फिर से बताता हूं आपको, इसकी आउटपुट होगी 2 3 4 और 5। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके। चलिए कंट्रोल F5 किया, पाइथन डिबगर पे क्लिक किया और इसकी आउटपुट आ गई 2 3 4 5। ठीक है, एक काम करते, थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं, 2 और 5 कर लेते हैं, सॉरी 2 और 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 5 भी हो गया, मैं 3 4 5, तो 5 नल वैल्यू तो हमारी 5 नहीं आएगी, तो हमारी क्या आउटपुट आएगी 3 और 4। क्या आउटपुट आएगी 3 और 4। देखिए क्या आउटपुट आती है इसकी,
इसकी आउटपुट आएगी, कंट्रोल F5 करते हैं हम, देखिए आ गई ना। एक सेकेंड, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5, सॉरी इसमें 6 नल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सॉरी मेरे को माफ करना, इसमें 6 नल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। रियली रियली सॉरी बच्चों, कभी कभी हो जाता है क्योंकि 2 से स्टार्ट हुए, 0 1 2 2 3 4 और 5, तो 6 को छोड़ के 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं, देखिए 3 4 5 आ गया, ठीक है, ये देखिए 3 4 5, ठीक है। सो होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। इसकी सिर्फ एक ही वीडियो डली है क्योंकि ये टॉपिक ही छोटा है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आगे से आपको रोज ही अब नई वीडियोस देखने को मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीक में 3 to 4 वीडियोस डालूं, ठीक है, वो भी लॉन्ग वीडियोस, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सो मच लव टू यू, थैंक यू।